हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ मिशन स्टेटहुड चेयरमैन मेरे साथ जुड़ रहे हैं। देखिए, कल से ही अफवाहों का जो बाजार है वो गर्म है और ये कहा जा रहा है कुछ बड़ा होने वाला है। हो सकता है कुछ बड़ा हो जाए। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है और यहाँ के चीफ मिनिस्टर और फारूक अब्दुल्ला साहब जो है वो दिल्ली बैठे हुए हैं। क्या करने की है? मुबारकबाद देने की है। सबसे बड़ी बात, यहाँ के 28 एमएलए भी दिल्ली बैठे हुए हैं। क्या वहां पर कोई गठबंधन होने वाला है या कुछ खिचड़ी जो है वो पक रही है? उस खिचड़ी में से डिंपल साहब को कितना पता, क्योंकि डिंपल साहब जो है वो लगातार सरकार को सपोर्ट करते हैं। डिंपल साहब, क्या लग रहा है, क्या कौन सी खिचड़ी पकाई जा रही, कौन सा क्या बनाया जा रहा है वहां पे? देखिए गुलशन, आप पत्रकार मित्र न जाने कहां कहां से खुद खबरें खड़ी कर लेते हैं। और कल भी कई पत्रकार मित्र मुझसे ये पूछ रहे थे और उनका भी यही कहना था जो आप कह रहे हैं कि अमित शाह जी 28 एमएलए को दिल्ली में बुलाया है और आप ही ने कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब दिल्ली बैठे हुए हैं। मुझे जानकारी नहीं है इस सिलसिले में कि वो जम्मू में है या कश्मीर में है या दिल्ली बैठे हुए हैं। ये आप पत्रकार मित्र ही मुझे क्या बोल रहे हैं और आप ही से पता चल रहा है और मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि क्या गठबंधन हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि जब भी मैंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से कोई बात की है तो उन्होंने इस सिलसिले में इनकार कर दिया है और उन्होंने ये कहा हुआ है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी हाथ नहीं मिलाएंगे। और दूसरा, मैं आपको, अगर ये अफवाहों का बाजार गर्म है आप लोग कहते हैं, तो मैं ये बता देता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अलायंस किया तो सुनील डिंपल पहला व्यक्ति होगा जो अपने आप को इस गठबंधन के समर्थन से अलग कर लेगा अलायंस सरकार से। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे महाराजा हरि सिंह जी की डोगरा रियासत तोड़ दी। हमारे बुजुर्गों की विरासत, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनावली, पीर पंजाल, पहाड़ी और वो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बेल्टिस्तान का जो असेशन भारत के साथ करके गए थे, वो इल्हाक भी भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिया। और यहां तक कि उन्होंने हमारे महाराजा हरि सिंह जी की तौहीन की, हमारे यहां के, और यहां तक कि फारूक अब्दुल्ला साहब के वालिद शेर कश्मीर वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब और जो जम्मू के मेहरचंद महाजन साहब और मोतीराम बैगड़ा और जो बड़े बड़े सदर रियासत डॉक्टर करण सिंह जो प्रेसिडेंट कभी इस जम्मू कश्मीर मुल्क के रहे हैं और उनका जो बनाए हुए कानून जो है उनको तोड़ दिया इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने। और हम ये कहेंगे कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने ये साफ कह दिया है कि जिस दिन ये गठबंधन हुआ, सुनील डिंपल अपने बुजुर्गों की इज्जत, मान, सम्मान और 1 करोड़ 30 लाख अवाम को तबाह बर्बाद नहीं होने देगा। सर, सरकार बनने के बाद पहली बार 28 एमएलए दिल्ली पहुंचे हैं शाह साहब से मिलने के लिए और पिछले 10 दिन से जो हमारे पास सूत्र कह रहे हैं, पिछले 10 दिन से यहाँ की सरकार के जो चीफ मिनिस्टर है वो भी दिल्ली बैठे हुए हैं। अब कौन सी खिचड़ी? देखिए, राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं। अगर राज्यसभा के चुनाव हो गए और अगर ये एमएलए वहां पर पहुंचे, कुछ कोई ना कोई खिचड़ी तो पक रही है ना वहां पर। क्या पता अलायंस कर वापस लौटे, फिर जम्मू कश्मीर को जो पावर्स है वो उमर साहब को दी जाए, क्योंकि जोड़ तोड़ करने में तो भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है। देखिए, अब आप जो कह रहे हैं, जब तक मैं हकीकत नहीं जान लेता मैं क्या बोलूं गुलशन जी। अब पत्रकार मित्र सारे के सारे मुझे ये, क्योंकि अफवाहों का बाजार गर्म है, मैं ये बात आप डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से पूछे या नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी प्रवक्ता से पूछे। सुनील डिंपल मिशन स्टेटहुड 5 अगस्त 2019 के बाद ये जंग लड़ रहा है कि रियासत का दर्जा वापस किया जाए। सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए और सुप्रीम कोर्ट ने हमें रियासत का दर्जा वापस देने के लिए फैसला दिया हुआ है। और प्राइम मिनिस्टर अपने मफाद के लिए, यानी कि हुकूमत राजभवन के जरिए चलाने के लिए वो रियासत का दर्जा वापस, जम्मू कश्मीर की डोगरा रियासत वापस नहीं कर रहा। नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि 28 एमएलए आज दिल्ली में बैठे हुए हैं, जो सुर्खियां भी आज की अखबारों में बनी हुई है और ये भी बनी हुई है कि अमित शाह जी उनसे मिलने वाले हैं। और ये डोगरा एमएलए और जो 2 मेंबर पार्लियामेंट जो है, कभी इन्होंने डोगरा रियासत की वापसी की मांग की नहीं की। अफसोस है। और इस बात को लेकर के मैं ये आह्वान करता हूं, हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम ऑर्गेनाइजेशन,
चाहे वो कश्मीर के हैं, पीर पंजाल के हैं, चिनाव वैली के हैं, चाहे वो जम्मू के संगठन है, हम सभी के संपर्क में है। और अगर जरूरत पड़ी तो जम्मू कश्मीर, चिनाव वैली, पीर पंजाल बंद भी होगा। अब आपने ये कहा, देखिए आपका स्टार्टिंग से यही था, पहली स्टेटहुड मांग रहे थे आप 370-35, इसीलिए तो मैंने चुना। आप देखिए आपके रोड मैप पर ही जाकर ये सरकार बनी है, लेकिन आज कुछ ऑर्गेनाइजर आज पुल बंद कर बैठी। अगर ये जंग लड़ रहे हैं तो ये जम्मू कश्मीर के डोगरा बेटे महाराजा हरि सिंह जी की डोगरा रियासत की जो जंग लड़ रहा है, मुझसे बड़ी खुशी और किसको होगी अगर कोई तभी पुल बंद कर रहा है। उनका पूरा समर्थन है। मुझे सुना है कि कोई सभा है जो बंद कर रही है, रायपुर सभा बंद कर बैठी, लेकिन मैंने कह दिया है कि रियासत तो हमको वापस मिलनी ही मिलनी है, इसमें कोई दो राय नहीं। जंग जो है कि वो महाराजा हरि सिंह जी जो 1927 में हमें आर्टिकल 370-35 दे करके गए थे, जिन शर्तों के ऊपर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्तिस्तान का इल्हाक विलय भारत के साथ सेशन हुआ था, वो महाराजा हरि सिंह जी की तमाम, चाहे वो राजपूत सभा है, ब्राह्मण सभा है, खत्री सभा है, मुस्लिम संगठन है, गुज्जर बकरवाल संगठन है, ताकि राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो मैंने पहले ही सुझाव अलायंस की सरकार को, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और मुख्यमंत्री को दे दिया है कि मिशन स्टेटहुड के रोड मैप के ऊपर, आपने जैसे पत्रकार मित्रों 1 करोड़ 30 लाख आवाम जानती है कि हमारे ही विजन डॉक्यूमेंट के ऊपर तमाम पार्टियों को मजबूर कर दिया। पहले तो इन सबको इकट्ठा बिठाया, कश्मीर को और जम्मू को, और तमाम पॉलिटिकल लीडर्स को इकट्ठा पाया, पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा बिठाया, फिर इकट्ठे ऑल पार्टीज मीटिंग की, फिर दिल्ली, जम्मू और ना जाने कहां हमने बैठकें की। और इसलिए वो राज्यसभा में डोगरा बेटा होना चाहिए जो ना कभी असेंबली के चुनाव अलायंस सरकार का हारा हुआ हो। और इसीलिए मैं आपको गुलशन जी फिर यहां से कह रहा हूं कि ना तो 28 एमएलए डोगरा ने मांग की, और ऊपर से इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जम्मू का डोगरा बेटा राज्यसभा में जाना जरूरी है, ताकि और वो ना हारा हुआ एमएलए, ना एमएलसी और ना मेंबर पार्लियामेंट हो, नंबर 1। दूसरा, जिसने 5 अगस्त 2000, और अफसोस इस बात का आ रहा है गुलशन जी कि नए बिजनेस रूल्स बनाए जा रहे हैं, और बिजनेस रूल बनने से वो भारतीय जनता पार्टी का मुवाक्कफ पूरा हो जाएगा जो 5 अगस्त 2019 को उन्होंने हमारी रियासत को तोड़ा है। इसलिए हम बिजनेस रूल को आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं, और साथ में जो मौजूदा बिजनेस रूल जो है ये ओवर रूल कर जाएंगे। देखिए वहां पर लगभग 27 साल के बाद कहा जाए भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है, और वहां गड़बड़ी के आरोप भी वो जो लोग हैं जो लगा रहे हैं, और यहाँ के बड़े नेता दिल्ली बैठे हुए हैं, क्या उनको मुबारकबाद देने की है? देखिए दो चीजें हो चुकी हैं, किनका नाम जिक्र कर रहे हैं? देखिए फारूक साहब यहाँ से गए हैं, फारूक साहब वहां गया, क्या पता मुबारकबाद देने के हो, आपको मुबारक हो क्योंकि आप जीत चुके हो, और हो सकता है इनकी जीत में अपना फायदा, यानी कि यहाँ गठबंधन कर यहाँ भी कुछ ना कुछ लेना चाहते, क्योंकि कल से बड़ा होने वाला है। देखिए जब तक कुछ बड़ा नहीं होगा, ये भारतीय जनता पार्टी का गोदी मीडिया जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करने के लिए कोई ना कोई ऐसे छोटे छोड़ते रहेंगे, गोदी मीडिया मैं कहूं। और मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है कि डॉक्टर साहब कहां है, किधर है, क्या होगा। मैंने मिशन स्टेटहुड का मौका बता दिया है। कल तक डॉक्टर साहब भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके आगे तो आपका क्या स्टैंड होगा? तो मैंने कह दिया ना कि मैं सबसे पहला व्यक्ति हूंगा, और हमारी मिशन स्टेटहुड सबसे पहली वो होगा जो इस गठबंधन से अपने आप को अलग और किनारा कर लेगी, और रियासत के दर्जे की वापसी के लिए हम जल्द ही जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चिनाव वैली, पीर पंजाल को बंद करने जा रहे हैं। और तमाम लोगों को कहेंगे कि रियासत का दर्जा बड़ी बात नहीं है, वो आएगा, वो देना पड़ेगा इनको, वो हम सुप्रीम कोर्ट से ले आए हैं, आगे भी जंग लड़ेंगे। जंग लड़नी है तो आर्टिकल 370 आप इतना जोर नहीं लगा रहे हैं जितना जोर लगाना चाहिए। देखिए जम्मू कश्मीर में आज कहीं ना कहीं आज फुल बंद किया गया, पहले ही कहा गया था पत्रकार वार्ता कर ये युवा राजपूत सभा द्वारा। आज स्टेटहुड के लिए युवा राजपूत सभा भी जो है वो बाहर आई है रोड पर। मिशन स्टेटहुड चेयरमैन का देखिए स्टार्टिंग से यही कहना था कि राज्य जो है वो हमें मिलना चाहिए, यानी कि स्टेटहुड का दर्जा जो है वो मिलना चाहिए। आज उनके ही नक्शे कदम पर और लोग भी जो है वो निकल पड़ रहे हैं, लेकिन
जो यहाँ की सरकार के चीफ मिनिस्टर हैं वो दिल्ली बैठे हुए हैं, यहाँ फारूक साहब दिल्ली बैठे हुए हैं, यहाँ के 28 एमएलए दिल्ली बैठे हुए हैं। ये इशारा कहाँ जा रहा है, आप देखिए, होम मिनिस्टर साहब से 28 एमएलए मिल रहे हैं और यहाँ के चीफ मिनिस्टर और फारूक साहब भी दिल्ली में हैं। अब कौन सी खिचड़ी पक रही है ये मुझे नहीं पता, जो हमारे पास खबर है वो हमने साझा करने की जरूरत की, क्योंकि इनके साथ मिलकर देखिए, इनके ही नक्शे कदम पर यहाँ की सरकार बनी है और बिल्कुल पूरा समर्थन जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को करते हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां कौन सी खिचड़ी बना रही है ये हमें पता नहीं है। अब क्या निकल के आएगा ये वक्त ही बताएगा, क्या पावर्स दी जाती है या नहीं ये भी वक्त बताएगा। देखिए, हमें पावर्स, हमें बिजनेस रूल्स की जरूरत नहीं है। एक जम्मू के डोगरा बेटे को राज्यसभा में जब जाएगा, सब बातें और सब चीजें हासिल करके आएगा। मान सम्मान पगड़ी जो भारतीय जनता पार्टी ने हमारे महाराजा जी की, डोगराओं की उछाली है, वो मान सम्मान के साथ पूरे हिंदुस्तान से, इस राज्यसभा से, पार्लियामेंट से वापिस लेकर के आएगा। जय हिंद, धन्यवाद। बहरहाल देख लीजिए क्या होता है क्या नहीं ये वक्त बताएगा, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं ऐसा लग रहा है खिचड़ी कोई बड़ी जबरदस्त खिचड़ी जो है वो पक रही है। कब बनेगी ये पता चल पाएगा।